नमस्कार, भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक साथ देश में चुनाव कराए जाने का जो कमेटी की तरफ से सुझाव दिया गया था, उस पर अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक देश एक चुनाव पर प्रस्ताव को मंजूरी को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने। प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। और उस बीच आपको बता दें, एक देश एक चुनाव पर सरकार का बयान है कि एक देश एक चुनाव 2 चरण में लागू होगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 और दूसरे चरण में पंचायत और निगम चुनाव भी 7। तो किस तरीके से आज ये बड़ी खबर एक देश एक चुनाव को लेकर आ रही है, इस पर अब सरकार का ये बयान सामने आया है कि 2 चरण में इसे लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7, वहीं दूसरे चरण में पंचायत और निगम चुनाव भी 7 हो सकते हैं। तो जिस तरीके से अब आज के इस बड़े फैसले को मंजूरी दी गई है, जो सुझाव की कॉपी है उसमें क्या है आगे आपको बताएंगे। साथ ही किस तरीके से सुझाव की कॉपी के जरिए यह भी साफ हो रहा है कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके विरोध में, इस बारे में भी डिटेल होगी आपके सामने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर प्रस्ताव को मिली मंजूरी और मोदी कैबिनेट ने जिस तरीके से इसको मंजूरी दी है, आपको बता दें इसी मंजूरी के तहत जो फिलहाल डिटेल एक रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है, वही डिटेल अब इंफॉर्मेशन वॉल पर भी रखेंगे आपके सामने। क्योंकि आज की ये बड़ी खबर एक देश एक चुनाव पर सरकार के उस बयान के आधार पर आपके सामने इंफॉर्मेशन, जिसमें कई बड़ी बातें इस रिपोर्ट के उस जरिए प्रतिमा आप सामने आ रही हैं, जिसके आधार पर अपने सहयोगियों से भी अब हम करेंगे बात। और इसी को लेकर पहले कई ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने विरोध जताया था, इसे इम्प्रैक्टिकल बताया था। तो इन तमाम सवालों का जवाब इन रिपोर्ट में शामिल है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से इसे आगे लेकर जाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे की राह किस तरीके से होगी, इसको भी काफी हद तक साफ कर दिया गया है। आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बाकायदा ब्रीफिंग की गई है और उसमें तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की गई। हालांकि अब ये देखिए, ये आपके सामने वो लिस्ट है जिसमें देखिए किस तरीके से अलग अलग पार्टी के नाम है, सुझाव की तिथि और कौन इसके पक्ष में और कौन विरोध में, इस बारे में डिटेल जिस तरीके से सामने आ रही है, उसमें देखिए जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं कि आखिर कौन इसके पक्ष में है और कौन विरोध में। भारतीय यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पक्ष में, अगर इस पूरे पन्ने में देखें तो सभी यहाँ पर पक्ष में नजर आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पक्ष और विरोध के आधार पर सुझाव की ये जो बाकायदा तिथि दी गई है, इस बारे में भी एक क्लैरिटी अपने सहयोगी से हम चाहूंगे। क्योंकि अभी ये फिलहाल जो लिस्ट सामने है उसमें देखिए भारतीय मक्कल कालवी मुनेंद्र कदनम 29 जनवरी और ये पक्ष में बताई जा रही है सुझाव की तिथि के साथ, जिसमें प्रतिमा ये भी साफ है कि फिलहाल ये जो लिस्ट का पन्ना यहाँ पर हमने फ्रीज करते हुए दिखाया है, इसमें सभी लोग इसके पक्ष में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये लिखे हैं राजनीतिक दलों के नाम। अब यहाँ विरोध में कौन है? आम आदमी पार्टी विरोध में बताई जा रही है, बहुजन समाज पार्टी विरोध में बताई जा रही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई भी इसके विरोध में है। प्रतिमा, तो देखिए कुल मिलाकर उन पार्टीज के बारे में डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं जिनसे सुझाव मांगा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, जिन्हें सुझाव देना था कि किस तरीके से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सके, उस पर अलग अलग पार्टियों का पक्ष जानने की कोशिश की गई थी। इसमें किस पार्टी का क्या पक्ष है ये आपके सामने, ये विरोध में आपको नजर आ रही है। सीपीआई, मार्क्सवादी सीपीआई जो है वो विरोध में नजर आ रही है, पक्ष में राष्ट्रीय लोक जनता दल नजर आ रहे हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया विरोध में इसके हैं, संयुक्त किसान विकास पार्टी पक्ष में। ऐसे अलग अलग पार्टीज ने अपना रुख वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर साफ किया। बिल्कुल, और ये देखिए यहाँ फिलहाल जो अभी नाम सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में अभी प्रतिमा जिक्र कर रही थी, उसमें गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट भी इसके पक्ष में बताई जा रही है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इसके पक्ष में बताई जा रही है, भारतीय समाज पार्टी भी पक्ष में है। हालांकि इसमें यह साफ हो गया है कि आखिर किस तरीके से अभी फिलहाल ये जो सूचना सामने आई है, उसमें किस राजनीतिक दल की क्या प्रतिक्रिया है और कौन इसके पक्ष में और कौन इसके विरोध में है, यह भी अब साफ हो गया है। बिल्कुल, और अब आपको दिखाते हैं कि कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिशों में क्या कुछ सुझाव दिए हैं। तो ये देखिए, ये जो सुझाव है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ साफ कर दिया गया है उन घटनाओं पर विचार करते हुए जो राज्य विधायी निर्वाचनों तथा लोकसभा निर्वाचनों को साथ साथ कराने को लेकर तमाम तरह के जो संशय थे, उस पर भी अपनी बात यहाँ पर की गई है। और ये देखिए साफ तौर पर एक एक डिटेल मेंशन की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था, निगम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ कराने को लेकर जो मंजूरी दी गई है, उसकी एक एक
डिटेलिंग इस रिपोर्ट में है। हालांकि मैं चाहूंगी कि इसको अगर आप यहां पर प्लीज फ्रीज कर सकें और रोकें, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि लोकसभा के लिए आखिर क्या है। इससे पहले वाला पन्ना, इससे पहले वाले पन्ने में, क्योंकि ये साफ है कि किस तरीके से उन घटनाओं पर विचार करते हुए जो राज्य विधायी निर्वाचनों तथा लोकसभा निर्वाचनों को साथ साथ करवाने में व्यवधान डाल सकती हैं, जैसे त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या कोई अन्य घटना के लिए निम्नलिखित तंत्र प्रस्तावित है। जिसमें लोकसभा के लिए क्या लिखा है ये जानिए। अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्षों की अवधि लोकसभा की पूरी अवधि होगी, जहां लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले भंग हो सकती है। यानी प्रतिमा ये साफ है कि हर सिनेरियो का यहां पर जिक्र किया गया है और उसी आधार पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसे एग्जीक्यूट किस लिहाज से किस सिनेरियो में किया जाना जरूरी है, इसके बारे में अपने सहयोगी से करूंगी बात। उससे पहले ये पूरा पढ़कर आगे बता दूं, क्योंकि इसमें यह भी लिखा गया है वहां पर नए निर्वाचन कराए जाएंगे और ऐसे विघटन से हुए निर्वाचन के अनुसरण में गठित अगली लोकसभा जब तक कि पहले विघटित ना हो जाए ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगी, जो लोकसभा के लिए ठीक पूर्ववर्ती सदन की तो कुल मिलाकर